खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ चुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। प्लीज मेरी आंखें दुख गई हैं, मुझे लगता है मैं ऐसे ऐसे मल मल कर देखूं, मैं जो सामने है वो नजर आ जाए। ये कब तक हम इशारों किनाइयों में बातें करते रहेंगे, इसने ये किया उसने यूं किया। ये तो हमारे यहाँ, मैं पीटीआई के लिए नहीं बोल रही, मजहबी टच होता है कि जिसकी ग्राफ नीचे जाते हैं हम उसको उम्रे पे भेज देते हैं, दरवाजा खोल कर अंदर चक्कर लगवा देते हैं कि लिए भैया ये तो बहुत पहुंचा हुआ है, इसके लिए तो दरवाजे खुल गए। तो फिर कब तक हमारे साथ ये होता रहेगा, और फिर 5 साल बाद हम अपना जहन बदले कि नहीं ये बंदा तो सही नहीं था, अब हम किसी दूसरे को देखें। फिर ये भी कहते रहे कि ये 2018 में जो हुआ, भाई 2018 में इन्होंने कहा ना सिलेक्टेड और सिलेक्टेड, तो वो कहाँ है? आपकी तो गवर्नमेंट आ गई थी, आप कटहरे में लेकर आते। जो आपने 3.5 साल हमारे कान काले किए सुन सुन के सिलेक्टेड सिलेक्टेड, तो फिर आपको वो मोहरे भी पता थे कि वो कौन से 2 लोग थे, फिर आपने क्यों जाने दिया? आप कटहरे में क्यों नहीं कहते लेकर हैं आए? उनकी कुछ पूछ के हो रही है शायद जनरल बाजवा की और जनरल नहीं, फैज तो उनकी तो एक तस्वीर थी कि वो अमेरिका चले गए हैं, फिर उनकी भी मतलब जिस तरह वो नहीं, तो फिर पता तो चले ना कि अगर 2018 में मुल्क को इन हालात तक पहुंचाया बकौल इनके, तो पता चलना चाहिए कि क्या ये आइंदा तो नहीं होगा कि हम किसी को भी उठाकर उसके बारे में इतना बयानिया बनाया, उसको हमने तख्त पे बिठाया, आंखों पे बिठाया, फिर उसके बाद जो होता है कि वो, मैं हल्फन कहती हूँ कि इनमें से किसी को भी नहीं नाम पता। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सायरा बानो साहिबा, सीनियर लीडर हैं जीडीए की, फॉर्मर एमएनए, और बड़ी इनकी गुफ्तगू दिलचस्प होती है और पहली दफ़ा हमारे शो में आए हैं। वार्म वेलकम टू यू, थैंक यू फॉर कमिंग। जी सायरा बानो बेगम साहिबा, बताएं, आप बताइए ये आपके कैसे देख रही हैं इसको, साइफर को और अपनी असेंबली के बारे में बताएं ना। लास्ट इस साइफर को जैसे देख रही हूँ, अगर बताऊँ, अब ज़ाहिर है इतनी तो वो नहीं है, वो कोई एक दायरे में रह के बात करनी है मुझे, बाहर जाऊंगी तो जल जाऊंगी। मतलब ये क्या है, मतलब हम टाइमिंग्स का इंतजार करते हैं, मतलब सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी कि ये वाला एक इशू है, अब इसको वो कम करने के लिए, इसकी तपिश कम करने के लिए ये दूसरी चीज आ जाए, दूसरे आ जाए कि वो बजाय कि वो गवर्नमेंट गई उस पर हम कोई आवाम या बात करती, इनकी कारकर्दगी पे बात होती, या निगरान वजीर आजम या कुछ ऐसे मसाइल होते, वो साइफर पे चला गया। कुछ भी था, मतलब मैं एक वो कहते हैं ना कि तिफले मकतब हूँ, मुझे बताइए कि कुछ तो था ना। अभी इन्होंने कहा साइफर उनसे गुम हो गया था, वजीर दाखिला ने कहा कि वो वजारत खारजा में पड़ा हुआ है, फिर हमारे एंकर्स के पास भी उसका कोई कंटेंट था, तो अब आया कुछ तो था ना, वरना ऐसे कैसे कि पूरी टाइमिंग्स पे। कि अभी मुझे कल किसी ने कहा, तो मैंने कहा ठीक है मैं बताती हूँ, 2018 की गवर्नमेंट जो मैंने सुना है कि जैसे बनी, तो फिर सब जमातें गई इंक्लूडिंग जीडीए, बाप एमक्यूएम ये वो, फिर मतलब एकदम से कैसे सबका किसी ने ज़मीर झंझोड़ा और उन्होंने कहा नहीं हमने एक जिहाद करना है, मुल्क के अपनी रियासत बचानी है, सियासत नहीं बचानी। कौन सा जिहाद जो अभी की है? जो अभी सारा रिजीम चेंज, सारा जिहाद में आप अंदर बैठी थी पार्लियामान में, आप भी तो जीडीए में आप अंदर बैठी थी पार्लियामान में ना, उसी जिहाद के नतीजे में बैठी थी। नहीं समझ आई, बाद वाला जिहाद या पहले 2018 वाला? जो अब जिहाद किया आपने, जो आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला जिहाद किया। हाँ नहीं, मैं तो उसमें नहीं थी, मैं तो ऑब्वियसली हम लोग ज़ाहिर है इत्तेहादी थे, नहीं अच्छा लगता है कि उस टाइम पे, और जो बयानिया था वो बयानिया आई डोंट नो क्या बयाना बनाया कि महंगाई और ये और वो, कर तो कुछ भी नहीं सके, वो जिस काम के लिए आए थे वो सारा कुछ हुआ। तो अब ये सारा वाला खेल ना ख़त्म हो जाना चाहिए। अब कुछ बातें पर्दों के पीछे, वो कहते हैं ना साफ, वो खूब चिलमन से, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ चुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। प्लीज़ मेरी आंखें दुख गई हैं, मुझे लगता है मैं ऐसे ऐसे मल मल कर देखूं, मैं जो सामने है वो नजर आ जाए। ये कब तक हम इशारों किनाइयों में बातें करते रहेंगे, इसने ये किया उसने यूं किया। फिर ये भी कहते रहे कि ये 2018 में जो हुआ, भाई 2018 में इन्होंने कहा ना सिलेक्टेड और सिलेक्टेड, तो वो कहाँ है? आपकी तो गवर्नमेंट आ गई थी, आप कटहरे में लेकर आते। जो आपने 3.5 साल हमारे कान काले किए सुन सुन के सिलेक्टेड सिलेक्टेड, तो फिर आपको वो मोहरे भी पता थे कि वो कौन से 2 लोग थे, फिर आपने क्यों जाने दिया? आप कटहरे में क्यों नहीं कहते लेकर हैं आए? उनकी कुछ पूछ के हो रही है शायद जनरल बाजवा की और जनरल फैज नहीं, तो उनकी तो एक तस्वीर थी कि वो अमेरिका चले गए हैं, फिर उनकी भी मतलब जिस तरह वो नहीं, तो फिर पता तो चले ना कि अगर 2018 में मुल्क को इन हालात तक पहुंचाया बकौल इनके, तो पता चलना चाहिए कि क्या ये आइंदा तो नहीं होगा कि हम किसी को भी उठाकर उसके बारे में इतना बयानिया बनाया, उसको हमने तख्त पे बिठाया, आंखों पे बिठाया, फिर उसके बाद जो होता है कि वो, ये तो हमारे यहाँ, मैं पीटीआई के लिए नहीं बोल रही, मजहबी टच होता है
कि जिसकी ग्राफ नीचे जाते हैं हम उसको उम्रे पे भेज देते हैं, दरवाजा खोल कर अंदर चक्कर लगवा देते हैं कि लिए भैया ये तो बहुत पहुंचा हुआ है, इसके लिए तो दरवाजे खुल गए। तो फिर कब तक हमारे साथ ये होता रहेगा? और फिर 5 साल बाद हम अपना जहन बदलें कि नहीं ये बंदा तो सही नहीं था, अब हम किसी दूसरे को देखें। और बदलना आसान तो नहीं होता, अब वो दौर है ही नहीं कि आसानी से लोग बदलें। नहीं, लेकिन फिर कुछ है ना, हम तो वैसे भी अभी पत्थर के दौर में तो रह रहे हैं। अभी निगरान वजीर आजम का क्या मतलब, आपने एक राजा रियाज साहब की अपोजिशन है, उन्होंने हमसे नहीं पूछा कि जीडीए से उनका मौकफ लें। मौकफ क्या मतलब कि वो नाम ले और वो खुद चले गए। मैं हल्फन कहती हूँ कि इनमें से किसी को भी नहीं नाम पता। सीनियर लॉयर पीटीआई के बैरिस्टर गौहर अली साहब, बहुत शुक्रिया गौहर शो में आने का। अच्छा जी, तो ऐसे ना आपसे शुरू करते हैं। ये बताइएगा कि थोड़ा सा साइफर की जो आई है अब लेटेस्ट, जो उसका इंटरसेप्ट ने पब्लिश किया, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने वो पूरा आर्टिकल पढ़ा है, उसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है, और लेकिन एक फिर से तासुर दिया गया कि रशिया के पास जो गए तो उससे बड़ा जो है वो प्रेशर था कि वो नहीं होना चाहिए था। तो देखिए, रशिया से तो इस हुकूमत ने, जो पीडीएम पिछली हुकूमत थी, उसने 4 दफा दोबारा गए, हमारे वक्त गए मिनिस्टर्स के। उसके बाद हमने उनसे क्रूड ऑयल की पहली शिपमेंट भी ले ली और आगे भी हम लेने जा रहे हैं। तो हमने तो उनसे कारोबार शुरू कर दिया, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमने क्रूड ऑयल की खरीदारी कर दी। तो ये फिर से इसको लगता है कि जिंदा करने की कोशिश की गई है। और बड़ा देखें, इशू ये बन गया है कि ये साइफर उन तक पहुंचा कैसे। अगर उनका क्लेम ठीक है कि साइफर उन तक पहुंचा, तो साइफर तो एक ही बंदे के पास था और उससे गुम हो गया, और उससे गुम होकर यहां पहुंच जाना, मैं समझता हूं ये खान साहब के लिए और मसाइल जो हैं वो खड़े करेंगे। दूसरी जो चीज है, देखिए, ये ड्रामा के कोई इंपोर्टेड हुकूमत नाफिज की गई, कोई कंस्पिरेसी हुई, ये तो वैसे ही दफन हो चुका है। क्योंकि खान साहब कोई 200 इंटरव्यूज जो उन्होंने वेस्टर्न मीडिया को दिए हैं, उसके अंदर इस चीज का एतराफ कर चुके हैं कि अमेरिकन बिल्कुल भी इसमें इन्वॉल्व नहीं थे और ये तो कोई लोकल जो है मामला था। तो ये कहीं उन्होंने इस चीज का जिक्र नहीं किया। अब ये जो इनका जो एक कल्ट है, और इनके जो मैं समझता हूं कि मीडिया में भी जो लोग हैं वो इसको बार बार दोबारा से पुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी पता नहीं कोई नया इंकशाफ हो गया, कोई नई चीज साबित हो गई। वही पुरानी बातें हैं जो बार बार दोहराई जा रही हैं। ये मामला कुछ नहीं है, इससे अब ये दोबारा प्रोपेगेंडा करके कुछ हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ये एम्पली क्लियर है, मैं समझता हूं जो पाकिस्तानी अवाम है वो जान चुकी है कि साइफर तो मौजूद है, उसके अंदर जो अगर कोई करप्ट लैंग्वेज इस्तेमाल की गई तो उसका जवाब भी जो है वो फॉरेन ऑफिस ने जो है डिमार्च के जरिए दे दिया और वो मामला खत्म हो गया। अब इसको दोबारा बार बार उजागर करना सिर्फ प्रोपेगेंडा और अपने जो नैरेटिव है उसको स्ट्रेंथन करना है, जो कि मैं नहीं समझता कि कोई होगा। जी, ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये बातें हो चुकी हैं, लेकिन आप जैसे जानते हैं कि अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात होते हैं उसमें बात कभी ख़त्म नहीं होती। जैसे जब न्यूक्लियर टेस्ट करने लगे थे नवाज शरीफ साहब, तो उस वक्त कहा गया कि जी अमेरिका हमें इतने अरब पता नहीं डॉलर देने लगा था, फिर भी मियाँ साहब ने उस वक्त टेस्ट किया। तो वो अब एक बात सच हो या ना सच हो, लेकिन अब वो एक चली गई है नैरेटिव में बात, तो वो पीएमएलएन हमेशा उठाती है। मेरा ख्याल है पीटीआई भी ऐसे ही उठाएगी। आपकी बात दुरुस्त है, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग न्यू इन दिस। जी, आप बताइएगा गौहर साहब। देखो, मैं इस पे इतना अर्ज़ करूँगा ज़रूर। मैं समझता हूँ इस वक्त अगर इसका उठा गया तो एक बात तो पाकिस्तान की एजेंसी ने तो नहीं किया, न पाकिस्तान की न्यूज़पेपर में इंटरसेप्ट नहीं किया। गवर्नमेंट अगर चाहती है तो सबसे पहले इंटरसेप्ट को कांटेक्ट करे, ये तो फाइंड आउट करे कि किसने लीक किया। वो तो नहीं बताएंगे, वो सोर्स नहीं बताते। उन्होंने तो चैलेंज किया, न्यूयॉर्क टाइम्स को भी बता दिया कि जी अगर आपके पास अदर देन जो हम सोर्स कह रहे हैं कि हमारा सोर्स क्या है, वो तो इंटरसेप्ट ने बता दिया। लेकिन ये इस चीज़ को कन्फर्म करता है इसकी हकीकत को। आल्दो पीटीआई पहले दिन से ये कहती चली आ रही है कि ये देयर इज अ साइफर, ये उसके कंटेंट से इस तरह हुआ, ये स्पीकर ने किया, ये सदर के पास है, ये बट अब देखो उसके तहत तक जाना चाहिए था। क्या देयर इज अ कंस्पिरेसी थी कि नहीं थी? देयर वाज अ प्रेशर, हु टुक इट, हाउ इट हैपेंड, ये सारा कैसे जनरल बाजवा वाज द कंस्पिरेसी। नहीं, जो भी कंस्पिरेसी लेट्स नॉट, जब कंस्पिरेसी किसी आपके लीडर ने भी एक्सेप्ट किया, जब किसी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी कंस्पिरेसी हो जाए, वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियस।
ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है गवर्नमेंट के पास, तो इमरान खान साहब ने कहा उस ना, गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट को उसको रिजीम चेंज लेके आना, ये भी वेरी सीरियस इशू। इसलिए तो मैटर तो बहुत पहले से इवन सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये सैफर पड़ा कि कमीशन बनाए, ये हुआ क्या इसके मज़ार। अभी दिस इज द फर्स्ट टाइम जो इंटरसेप्ट का आया कि वाकई किसी इंडिपेंडेंट सोर्स ने इसके कंटेंट्स वेरीफाई करके ये कहा कि यस इस तरह हुआ। अगर आप उसके कंटेंट्स को लेके चलें तो अगर कंटेंट्स को जो हम पढ़ते हैं तो यस वाकई यहाँ तो था ना जी, जिससे कैटेगोरिकली कि आप गवर्नमेंट चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल ये कह रहे थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं, बट ये तो नहीं था ना कि कोई साजिश थी जैसे मुसद्दिक के खिलाफ या नहीं। वो अगर कहीं इतनी बड़ी फोरम से इतने स्पेसिफिक प्रोविजन के से ये रिलीफ आए तो यस इसका मतलब है कि साजिश थी। चले ठीक है, वो दैट्स अनदर डिबेट, वी विल हैव दैट डिबेट। और बदलना आसान तो नहीं होता, अब वो दौर है ही नहीं कि आसानी से लोग बदलें। नहीं, लेकिन फिर कुछ है ना, हम तो वैसे भी अभी पत्थर के दौर में तो रह रहे हैं। अभी निगरान वजीर आजम का क्या मतलब, आपने एक राजा रियाज साहब की अपोजिशन है, उन्होंने हमसे नहीं पूछा कि जीडीए से उनका मौकफ लें। मौकफ क्या मतलब कि वो नाम ले और वो खुद चले गए। मैं हल्फन कहती हूँ कि इनमें से किसी को भी नहीं नाम पता। नाम पता होता तो क्या बताया ना जाता। चले ब्रेक के बाद पूछते हैं इनको, शायद एहसन के पास नाम हो। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।